हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। हमारा 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है आईबीपीएस आरआरबी पी और क्लर्क के लिए, जिसका आज डे 19 है और आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, एक पूरे सेशन में एक वन शॉट वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा पार्टनरशिप जो है वो रिवाइज करवा देंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और वो सारे सवाल जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप। तो सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, सरल भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, है ना, हालांकि दो कंपनीज होती हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि साथ में मिलकर काम करते हैं किसी आइडिया पर या किसी प्रोडक्ट पर, तो उसे हम मतलब एक बिजनेस मॉडल बोलते हैं। अब इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए मैं हूं और एक मेरा दोस्त है और हम दोनों मिलकर एक बिजनेस, एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, और हम उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट इक्वल इक्वल हो सकता है या किसी रेशियो में हो सकता है, मैंने ज्यादा किया उसने कम किया, है ना, कुछ भी रेशियो में वो हो सकता है, वो रेशियो बराबर भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो हमने दोनों ने मिलकर वो व्यवसाय शुरू किया और वो जो इन्वेस्टमेंट हमने किया वो इन्वेस्टमेंट हमने कुछ समय के लिए किया, है ना। मान लीजिए मैंने साल भर के लिए निवेश करके रखा पैसा और उसने 6 महीने बाद उसको निकाल लिया। तो ये जो पैसा हमने निवेश किया और जितने समय के लिए किया उसके आधार पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो बांटा जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट जो है वो कई बार अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि निवेश जिसने भी जितना भी किया हो बट प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा, एक चीज, या तो निवेश जितना किया है उसके हिसाब से प्रॉफिट डिवाइड होगा, दूसरी चीज, या तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ पार्ट हम चैरिटी में दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको हम अपने निवेश की गई राशि के हिसाब से बांटेंगे या इक्वली बांटेंगे, इस तरह का भी होता है। ठीक है, तो कई टाइप के जो डिवीजन है प्रॉफिट के वो पॉसिबल हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज होती हैं उसकी, और वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर, ऐसा सवाल में मेंशन रहेगा आपको। तो आपको बस समझना यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे इसको, बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, कि यहाँ पर मान लीजिए दो लोग हैं आपके पास में, एक ए है और एक बी है, और ये दोनों कुछ निवेश कर रहे हैं। तो ये जो निवेश करते हैं इसको अपन बोलते हैं कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसने और इसने जो भी निवेश किया वो C1 और C2 अमाउंट निवेश किया, इसने T1 टाइम के लिए, इसने T2 टाइम के लिए। तो ये आपका कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो, ये आपका टाइम है। अब यहां पर होता क्या है कि जब आप इनके कैपिटल को इनके रिस्पेक्टिव टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, इनके कैपिटल को इनके रिस्पेक्टिव टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहां पर आपको जो चीज मिलती है, यहां पर आपको जो चीज मिलती है वो किस चीज का रेशियो होती है सर, इनके प्रॉफिट का। वो किस चीज का रेशियो होती है सर, इनके प्रॉफिट का। यानी कि ये जो अपना प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बांटेंगे, इस रेशियो में बांटेंगे। अब यहां पर होता क्या है कि जो भी कैपिटल आपने लिया है वो कोई अमाउंट होगा, मान लो 8,000 है और 12,000 है, तो हम यहां पर करते क्या है कि हमने इसे यहां पर 8,000 लिख लिया, ठीक है, यहां पर 12,000 लिख लिया। ठीक है, इसने साल भर के लिए निवेश किया, इसने 6 महीने के लिए निवेश किया, है ना, इस तरह से। तो ये इनका कैपिटल हो गया, ये इनका टाइम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर दिक्कत ये होती है कि जब ये बड़े बड़े डेटा होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए, है ना, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि है तो ये रेशियो, हमें तो रेशियो का यूज करना है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो भी कैंसिल हो सकता है इजीली उनको कैंसिल कर देते हैं, और फिर 4 2 जा और 4 3 जा, ये हो जाता है। फिर ये 6 1 जा और ये 6 2 जा। ठीक है, अब 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 4 और 3 का होगा। ठीक है, यानी कि क्या मतलब इसका मतलब है कि अगर टोटल प्रॉफिट 7 यूनिट होगा तो उसमें से 4 यूनिट ए को मिलेगा और 3 यूनिट बी को मिलेगा। अच्छा, अब या तो आपको टोटल प्रॉफिट देगा तो आप इन दोनों का प्रॉफिट निकाल सकते हो इंडिविजुअली, या तो आपको किसी एक का प्रॉफिट देगा तो आप दूसरे का या टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? और बाकी जो भी इसमें वेरिएशन हो सकते हैं वो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो बस इसमें इतनी सी चीज है कि कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई करना है और जो चीज आएगी वो हमारे प्रॉफिट का रेशियो होगा, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना आपको अगर समझ में आ गया तो अब आप पार्टनरशिप के सवाल आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो टाइप सारे हम यहाँ पर अब डिस्कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। अभिषेक एंड बलवंत started a business by investing rupees 45,000 and rupees 36,000. Find share of each
आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹7200। तो अभिषेक और बलवंत दो व्यक्ति हैं जिन्होंने 45,000 और 36,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। सालाना मुनाफा जो है वो 7,200 रुपए का है, उसमें से उन दोनों का हिस्सा कितना कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखते हैं। हमने बोला यहां पर अभिषेक हैं और यहां पर बलवंत हैं, इन्होंने जो कैपिटल और इन्होंने जो टाइम, कितना भैया कैपिटल कितना है 45 और 36, देखो 45 और 36, 1000 तो 0 0 कट जाएगा। अब ये मालूम है 9 5 है और ये 9 4 है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिखेंगे 5 और 4 का रेशियो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर टाइम के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है, बट यहाँ पर बोला है कि भैया एनुअल प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट है यानी कि इन दोनों का जो टाइम है वो क्या है सर, इक्वल है। इन दोनों का जो टाइम है वो क्या है सर, इक्वल है। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर इन दोनों का टाइम इक्वल है तो उसकी जो भी वैल्यू उसका रेशियो 1:1 आएगा, हाँ सर 1:1 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा सर 5, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा सर 4। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो व्यक्ति अगर इक्वल टाइम पीरियड के लिए कोई निवेश करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो उन्होंने निवेश किया होगा, यानी कि उनकी निवेश की गई राशि का जो रेशियो होगा वही रेशियो उनके प्रॉफिट का होगा। क्यों होगा, क्योंकि उन दोनों का जो टाइम है वो सेम है, दोनों का जो टाइम है वो क्या है, सेम है। अच्छा सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब यहां पर हमारा 5 और 4 कितना हो गया सर, हमारा 5 और 4 हमारा 9 यूनिट हो गया, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। बट सवाल के हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना है सर हमारा 7200, यानी कि ये 800 गुना हो गया। ये क्या हो गया सर 800 गुना हो गया। तो अगर हम इसका 800 गुना करेंगे, अगर हम इसका 800 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा सर 3200, और अगर हम इसका 800 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका 4000। तो ये इन दोनों के प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपसे पूछा गया था, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे सवाल का सही जवाब होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो दो व्यक्ति थे, उन्होंने जितना जितना निवेश किया था उसका रेशियो ले लिया, टाइम दोनों का बराबर था, जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का है या कैपिटल का है वही रेशियो प्रॉफिट का दिख रहा है हमें। ठीक है सर, अब हमारा टोटल प्रॉफिट 9 यूनिट है हमारे हिसाब से, है ना, हमारे हिसाब से। बट सवाल के हिसाब से वो कितना है सर, सवाल के हिसाब से वो 7200 है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 800। अगर एक यूनिट की वैल्यू 800 है तो 5 और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 800 मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है कि टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इक्वल अमाउंट। अब अमाउंट इक्वल हो गया, ठीक है। बी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 9 months. At the end of the year, A received ₹2400, then find total profit made. अब यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा कि ये जो प्रॉफिट है दो व्यक्तियों का वो एक्चुअली में क्या है सर, वो है एक्चुअली में C1T1 और C2T2, यही है ना, हाँ सर यही है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि T1 और T2 जो है वो बराबर हो जाए, तो फिर P1 और P2 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा सर, वो C1/C2 होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और अगर C1 और C2 बराबर हो जाए तो फिर P1 और P2 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा सर, T1/T2 होगा। अच्छा, मतलब अगर टाइम बराबर हो जाए तो प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, और अगर कैपिटल सेम हो जाए तो प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो टाइम का रेशियो होगा। हाँ, तो पिछले सवाल में क्या सेम था, पिछले सवाल में टाइम सेम था, तो प्रॉफिट का रेशियो वही था जो कैपिटल का रेशियो था। इस केस में क्या है सर, इस केस में कैपिटल सेम है। ध्यान से देखो, दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, बोला गया, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा किसके बराबर होगा सर, टाइम के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, तो इन्होंने जो भी निवेश किया है कितना कितना अमाउंट मुझे नहीं मालूम, बट वो बराबर बराबर है, तो उसका जो रेशियो होगा, उसका जो रेशियो होगा वो 1:1 आएगा। ठीक है सर, टाइम देख लेते हैं। आपसे क्या बोल रहा है, बी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 9 months, यानी कि ये 9 महीने तक और ये साल भर तक। तो मैंने कहा सर ये 9 और 12 तो कैंसिल हो सकता है 3 से, तो 3 3 और 3 4, तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 3, 4 + 3 कितना हो रहा है सर हमारा 7 हो रहा है, और टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारा 7 यूनिट है। ए का प्रॉफिट 4 है, बी का प्रॉफिट 3 है। हमसे पूछा क्या, हमसे टोटल प्रॉफिट पूछा है, बट हमें प्रॉफिट दिया किसका है, ए का, यानी कि 4 की वैल्यू हमें दी गई है 2400। तो 4 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो इसमें 600 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सर आपका कितना 4200, ये आ जाएगा आपका कितना 4200, यानी कि बी ऑप्शन हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। इन्वेस्टमेंट सेम था, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट सेम था, टाइम का रेशियो जो होगा वही रेशियो हमारे प्रॉफिट का होगा,
टोटल प्रॉफिट 7 यूनिट है, उसकी वैल्यू निकालनी है। 4 यूनिट जो है वो ए का प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट हमें पता है एक्चुअल प्रॉफिट की 2400 है, तो 4 किलो अगर 2400 है तो एक की वैल्यू 600 यानी 7 किलो, 7 इंटू 600 है ना 4200। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि इन ए बिजनेस रमेश कॉन्ट्रीब्यूट ₹50,000 फॉर 6 months, सुरेश कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹60,000 फॉर 5 months एंड महेश कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹40,000 फॉर 5 months। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, रमेश, सुरेश और महेश। रमेश ने 50,000 रुपये लगाए हैं 6 महीने के लिए, सुरेश ने 60,000 रुपये लगाए हैं 5 महीने के लिए और महेश ने 40,000 रुपये लगाए हैं 5 महीने के लिए। आपसे बोल रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट गेन हो रहा है इनको वो 14,800 रुपये हो रहा है, उसमें से रमेश का हिस्सा क्या होगा, रमेश का प्रॉफिट कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर लिखा सर रमेश, फिर लिखा सुरेश और फिर लिखा महेश। रमेश ने कितना निवेश किया सर 50,000, इसने 60,000, इसने 40,000, तो बाकी जो 0 कैंसिल हो जाएंगे सर। हाँ सर ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। इसने जमा किया है 6 महीने के लिए, इसने जमा किया 5 महीने के लिए, इसने जमा किया 5 महीने के लिए। ठीक है सर, ये रेशियो ले लिया। अब ये कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ये 0 कैंसिल कर दें तो जो रेशियो आएगा वो 3, 3 और 2 का आएगा, 3, 3 और 2 का आएगा। अब 3, 3, 6 और 2, 8, ये आपका टोटल प्रॉफिट है, ये आपका टोटल प्रॉफिट है। अब आपसे क्या बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट जो है वो 14,800 है, यानी 8 की जो वैल्यू है वो 14,800 है। तो हमने ये बोला कि 8 1 जा 8 हो गया, हाँ सर ठीक है, 8 8 जा 64 हो गया सर, 8 5 जा 40 और ये 0 हो गया, 1850 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है रमेश का हिस्सा बताओ, रमेश मतलब ये है, यानी कि हमें 3 किलो चाहिए, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कितना 1850। ठीक है ना, यहाँ से कितना आएगा सर 150 आएगा और यहाँ से कितना आएगा सर आपका 54 आएगा, तो ये आ जाएगा सर आपका कितना 5550 है ना, 5550। तो आपका सही जवाब जो है वो क्या है सर, सी ऑप्शन। आपका सही जवाब क्या है सर, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। हमें सबकी इन्वेस्टमेंट पता थे, हमको सबका टाइम दिया गया था, हमें मालूम है कि कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा। प्रॉफिट का टोटल हमें पता था एक्चुअल में, हमने रमेश का निकाल लिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, एक बार देखो इसको अच्छे से। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ से आपको एक सवाल पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। अगर आपने इस चैप्टर पे कमांड कर लिया तो आपके ये बहुत कम समय में आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इस सवाल पर। आपसे बोला रमेश एंड सौरभ स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹15,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 months Ramesh again invested ₹5,000 and after 1 more month Saurabh withdraw ₹5,000. At the end of the year profit will be distributed in proportion. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर कि यहाँ पर ना आप एक से ज़्यादा बार इन्वेस्टमेंट या विड्रॉवल कर रहे हो। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो हमने कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप कुछ महीनों बाद या तो इन्वेस्ट कर रहे हो या तो विड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे करते हैं इस तरह के सवालों को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर रमेश के बारे में बात कर लेते हैं। रमेश ने कितना इन्वेस्ट किया सर 15,000 रुपये, फिर वहाँ पर 20,000 रुपये, आगे चलकर 5 और 5, तो सब में 3 0 तो कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, है ना, सब में 3 0 तो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो वो 3 0 को मैंने निगलेक्ट कर दिया पहले से ही। तो मैंने मान लिया कि इसने 15 है ना, अच्छा इसने इन्वेस्ट किया 15 और 3 महीने बाद इसने और इन्वेस्ट ही किया है ना, इसका मतलब ये पैसा मैंने साल भर के लिए निवेश कर दिया और 3 महीने बाद जो उसने 5,000 निवेश किया वो अगले 9 महीने के लिए निवेश रहेगा। अब यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं सौरभ के साथ में। सौरभ ने कितना निवेश किया सर 20, है ना, सबका जो 3 0 है वो कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर 3 0 होगा, यहाँ 3 0 होगा, यहाँ 3 0 होगा और आगे 3 0 आएगा, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब वो क्या बोल रहा है कि भैया रमेश ने 20,000 रुपये निवेश किए थे, ठीक है। अच्छा 3 महीने बाद तो क्या हुआ, सॉरी सौरभ ने 20,000 रुपये निवेश किए थे, ठीक है, और 3 महीने बाद रमेश ने इन्वेस्ट किया और उसके एक महीने बाद जो है सौरभ ने विड्रॉ किया है, इसका मतलब 4 महीने बाद, यानी कि ये पैसा 4 महीने तक निवेश रहेगा। इसके बाद आप 5,000 रुपये निकाल लोगे इसमें से, तो बचेगा यहाँ पर 15,000 रुपये और ये अगले 8 महीने तक निवेश रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अगर आप आगे चलकर निवेश कर रहे हो ना, तो जो आपने पहले निवेश किया था मैं उसको साल भर के लिए निवेश मान लेता हूं, अगर आपने आगे चलकर निवेश किया है। बट अगर आप आगे जाके निकालने वाले हो तो मैं जो पैसे आपने जमा किए थे उस पैसे को उतने समय के लिए ही निवेश मानूंगा
जब तक के लिए आपने वो पैसा जमा किया, क्योंकि उसके नेक्स्ट मंथ अगर आप निकालने वाले हो तो मैं इसको साल भर तक नहीं जमा करूंगा। क्यों नहीं करूंगा सर, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर देखो, मान लो आप प्रैक्टिकली सोचो कि आपके साथ कोई व्यवसाय शुरू कर रहा है, उसने बोला कि यार 2 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं, अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। 3 महीने बाद वो आए और वो बोले कि यार मुझे 50,000 रुपए चाहिए, तो मैं दे दूंगा उसको, हाँ दे दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने 2 लाख रुपए मुझे दिए हैं, तो उसमें से 50,000 रुपए देने पे भी मुझे नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके 2 लाख ही हैं, इसी में से दे रहा हूँ उसको। बट कल को आके मुझे बोलेगा कि मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए, तो मैं दे पाऊंगा उसको? नहीं दे पाऊंगा। ये तो बेवकूफ़ी हो गई भाई। 2 लाख रुपए तूने दिए और आप बोला 2.5 लाख रुपए दे दो, मुझे काम है कुछ, अपन तो बिजनेस कर रहे हैं, अपन तो बिजनेस पार्टनर है। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं भैया कि भैया अगर आगे चलकर तू निकालने वाला है ना, तो मैं तेरे को तेरी वाले ही अमाउंट से दूंगा। मैं ऐसे सोच के करता हूं सवाल। तो मैंने कहा भैया 20,000 रुपए मैंने जमा रखे 4 महीने तक, क्योंकि 4 महीने बाद तू आके 5,000 रुपए मांग रहा है, तो मैं तेरे वैसे ही 5,000 कम कर दिया, और अब ये पैसा जो भैया 8 महीने तक जमा रहेगा, इसके हिसाब से तुझे प्रॉफिट मिलेगा। मैं इस तरह से चलता हूं। यहां पर मैं माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं करता, बी पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, चलिए हो गया सर। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए अब इसमें जो भी कॉमन है वो हम यहां से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 5 तो यहां से आ जाएगा, तो ये चला गया है ना, ये चला गया। ठीक है सर। अब यहां पर और क्या हो सकता है सर, यहां पर और क्या हो सकता है सर, तो हमने देखा सर ये 36 हो रहा है और ये 9 हो रहा है, तो ये तो 45 हो गया सर। ये 16 है और ये 24 है ना, तो ये 40 हो गया सर, है ना, मेरे ख्याल से इतना हो गया। 5 9 जा और 5 8 जा, तो ये हमारे पास में रेशियो आ रहा है किसका, प्रॉफिट का। तो 9:8 जो है वो हमारे सवाल का क्या होगा सर, जवाब होगा। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो कि सर ये जो आपने इसने जो जमा किया था वो 20,000 रुपए जमा किया था, तो आपने इसको साल भर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा आगे चलकर। तो मैं इसको ये बोलूंगा तू 4 महीने बाद निकालेगा ना, तो ये पैसा मैंने 4 महीने तक रख लिया, इसमें से फिर तेरे को 5,000 रुपए दे दिया, अब जो बचा वो अगले 8 महीने के लिए निवेश रहेगा। मैं इस तरह से इस सवाल को करता हूं। मैं हमेशा ऐसा नहीं करता ये 20,000 है तो 20,000 × 12 कर दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अगर आप इसको 12 महीने तक लेके चलोगे फिर यहां पर माइनस साइन आएगा आपका, तो माइनस साइन से बचो और एक बार अपना एक पैटर्न बना लो कि हमको इस तरह के सवालों को किस तरह से डील करना है, ताकि आपकी आगे चलकर कभी दिक्कत ना हो, कभी गलती ना हो। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। यहां पर आपसे बोल रहा है कि ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज दिस, बी ज्वाइन द बिजनेस विद रुपीज इतना, इफ आफ्टर 1 year प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन बोथ ऑफ देम, देन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइन बिजनेस। ठीक है, तो भैया ए ने व्यवसाय शुरू किया है, उसके कुछ दिनों बाद जो है, उसके कुछ दिनों बाद जो है वो बी आया है। बी कितने दिनों बाद या कितने महीनों बाद बिजनेस से जुड़ा है ये आपसे पूछ रहा है, दोनों का इन्वेस्टमेंट आपको पता है। ठीक है सर, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये बोलेंगे सर ये ए है, यहां पर ये बी है ना, और इसका 1 साल है पूरा, है ना, और इसका टाइम अपने से मांग रहा है। ठीक है सर, तो हमने मान लिया सर ये आपका 4200 है और ये आपका 7200 है। ठीक है सर, उसके बाद फिर अपन ने बोल दिया कि इसका साल भर ले लेते हैं और इसका मान लेते हैं टाइम टी है, इसका मान लेते हैं टाइम टी है, ऐसा कर लें। ठीक है ना, और प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर बांट रहे हैं, यानी कि इसका जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा। ठीक है सर, तो ये आपका कैपिटल है, ये आपका टाइम है और ये आपके प्रॉफिट का रेशियो। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या सर कि 4200 × 12 जो होगा और 7200 × टी जो होगा ये आपस में बराबर होगा। हाँ सर बराबर होगा। तो यहाँ से जो टी होगा वो कितना होगा सर आपका 42 × 12 और अपॉन 72, है ना, 2 2 0 अपन ने कैंसिल कर दिए। अब अपन ने ये बोला कि सर 12 से ये जाएगा कितनी बार, 6 बार, और 6 से ये जाएगा सर 7 बार, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। यानी कि ये जो पैसा था ये 7 महीने के लिए जमा था। अगर ये 7 महीने के लिए जमा था, इसका मतलब ये 5 महीने बाद आया होगा, बिजनेस स्टार्ट होने के 5 महीने बाद आया होगा, इसलिए अगले 7 महीने तक ये निवेश रहा होगा, है ना, क्योंकि साल भर के लिए हमने निवेश किया था। तो इसका मतलब ये है कि ये कितने महीने बाद जुड़ा, तो उसका जो आंसर होगा वो 5 होगा, ना कि 7। ठीक है, ना कि 7। जैसे यहाँ पर 7 आ रहा है तो 7 महीने तक तो ये पैसा जमा था, बट ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि वो कितने महीने बाद बिजनेस से जुड़ा है। तो अगर साल भर के लिए बिजनेस हुआ था और उसका पैसा 7 महीने के लिए जमा था, इसका मतलब वो 5 महीने बाद आया होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को डिस्कस करते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल ऑफ ₹35,000 and 50,000 respectively. A being active partner receive ₹500 per month. At the end of the year, out of total profit, A and B receive equal share. Find total profit made.
ठीक है ना। अब यहाँ पर एक एक्टिव पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना। यहाँ पर एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। आइडिया मेरे पास आया और मैंने सोचा मुझे ये बिजनेस करना है, बट मेरे पास में जो धनराशि है वो पर्याप्त नहीं है। तो मैं अपने दोस्त के पास गया और मैंने अपने दोस्त को वो आइडिया सुनाया और उससे कहा कि यार तू भी इससे अगर जुड़ता है तो मैं तुझे अच्छा प्रॉफिट दे सकता हूँ। बट उसको इस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट वो मेरा दोस्त है और वो एक बिजनेसमैन भी है। तो उसने सोचा कि हाँ यार यहाँ से कुछ अर्निंग हो सकती है मेरी, तो उसने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वो जो है वो एक स्लीपिंग पार्टनर है। मैं जो हूँ मैं एक एक्टिव पार्टनर हूँ। मैं एक्टिव पार्टनर इसलिए हूँ क्योंकि मैं ऑफिस भी जाऊँगा, क्लाइंट को भी संभालूंगा, वर्कर्स को भी देखूंगा, सारे चीज़ें हैंडल करूँगा, मेरा इन्वॉल्वमेंट है काम में, है ना। ऐसा नहीं बस मैंने पैसा लगा दिया और बस टाइम टू टाइम प्रॉफिट लेने आ जाऊँगा, ऐसा नहीं है। तो मैं जो हूँ मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, वो जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है। बात समझ में आ गई? अच्छा सर। अब जो एक्टिव पार्टनर होता है, जाहिर सी बात है कि वो ऑफिस आ रहा है, उसके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ उसको दी गई हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको दी गई हैं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ एडिशनल देना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि भैया पैसे आपने मिलाए मैंने मिलाए तो बस प्रॉफिट जो है वो निवेश के हिसाब से बांट लिया जाएगा। तो फिर आपका ऑफिस आने का क्या मतलब निकला? आप भी घर बैठो अगर ऐसा ही है तो आपने एडिशनली कुछ काम किया है, इस वजह से आपको भी कुछ दिया जाएगा। तो होता क्या है सर यहाँ पर कि जब भी आपको एनुअल प्रॉफिट होता है तो उस एनुअल प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, पहले आपका हिसाब क्लियर करते हैं कि भैया आपको एज ए एक्टिव पार्टनर हमें कितना देना है। आपको देने के बाद जो कुछ भी बचेगा उस पैसे को हम दोनों द्वारा किए गए निवेश के हिसाब से बांट लेंगे। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। मतलब कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं देगा किसी को, है ना, कि वो सामने वाला बोलेगा कि अच्छा तू एडिशनल काम कर रहा है तो मैं तेरे को अपनी जेब से दूंगा, नहीं, प्रॉफिट में से ही देंगे। तो प्रॉफिट में से पहले आपको दे दिया जो भी आप एज ए एक्टिव पार्टनर आपको देना चाहिए, उसके बाद जो भी बचेगा वो फिर हमारे प्रॉफिट के हिसाब से या इक्वली बांटना है या जिस भी कंडीशन में बांटना है वो बांटा जाएगा, बट पहले आपका हिसाब किया जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ए और बी ने कितने कितने मिलाए ये हमें पता है, ठीक है। ए जो है एक्टिव पार्टनर इसलिए उसको 500 रुपये पर मंथ दिया जाता है, ठीक है, एज ए सैलरी मान लो, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ए और बी का जो शेयर है ना वो इक्वल है, ए और बी का जो शेयर है वो क्या है, इक्वल है। तो क्या मतलब है सर सवाल का, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर ए ने और बी ने निवेश कितना किया सर, 35,000 और 50,000, है ना। तो यहाँ पर 5 7 और 5 10 यानी कि इनकी द्वारा किए गए निवेश का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 7:10 है। ठीक है सर, ये हो गया सर। अच्छा, टाइम जो है दोनों के लिए सेम ही है, इसका मतलब जो इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा वो यही होगा, इनके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो यही होगा, है ना। यही बता रहे थे अपन कि अगर कैपिटल का रेशियो आपके पास है और टाइम बराबर बराबर है तो प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो कैपिटल का रेशियो होगा। हाँ सर यही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हम ये कर रहे हैं कि ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, मान लो ये पूरा हमारा टोटल प्रॉफिट है। इस टोटल प्रॉफिट में से ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये हमने 500 रुपये इंटू 12 यानी कि 6,000 रुपये हमने ए को दे दिए। अब जो आपके पास बचा, अब जो आपके पास बचा, ये आपके पास बच गया, हाँ सर ये बच गया। अब ये जो है ये ए और बी में बटेगा, ए और बी में बटेगा। तो ए और बी में जो बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, इस अनुपात में बटेगा। किस अनुपात में बटेगा, इस अनुपात में बटेगा। यानी कि ए को इसमें से मिलेगा 7x और बी को इसमें से मिलेगा 10x। तो ये ए को मिला, ये बी को मिला, ठीक है सर। अच्छा, अब कुल मिलाकर ए को क्या क्या मिला, ए को ये मिला और ए को ये मिला। तो हम ये बोल सकते हैं ए को मिला है 7x प्लस 6,000 और बी को मिला है सर आपका 10x। और वो बोल रहा है कि दोनों को जो मिला है शेयर वो बराबर बराबर मिला है। तो यहाँ चीज़ इसके पास जाएगी तो ये भैया 3x हो जाएगा, ये 6,000 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2,000 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2,000। अगर x की वैल्यू 2,000 है तो आपसे बोल रहा है टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है। मैंने कहा सर टोटल प्रॉफिट जो है ना वो ये वाला अमाउंट है और ये वाला अमाउंट है, क्योंकि ये भी तो प्रॉफिट का हिस्सा था ना। हाँ, मतलब ये पूरा प्रॉफिट है, उसमें से ये 6,000 भी प्रॉफिट का हिस्सा है और ये 17x भी प्रॉफिट का हिस्सा है। तो हमने लिखा सर 17x प्लस 6,000 ये आपका टोटल प्रॉफिट है, ये आपका टोटल प्रॉफिट है। अब हम बात करते हैं 17 इंटू 2,000 करेंगे तो 34,000 होगा, 34 और 6 अपना 40,000 होगा। यानी कि जो टोटल प्रॉफिट है आपका वो आपका कितना है सर, 40,000 है। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सवाल का सही जवाब है, यानी कि पहला ऑप्शन आपके सवाल का सही जवाब हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। देखिए हमको मालूम था कि इन्होंने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है, हमने इसका रेशियो ले लिया, टाइम बराबर है तो प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा। हमने बोला टोटल प्रॉफिट अगर ये है तो उसमें से हमने 500 रुपये पर मंथ 6,000 रुपये निकाल के ए को दे दिए क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है। अब जो कुछ भी बचेगा वो उनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा
यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा उसके हिसाब से बांट लिया जाएगा। इसको अगर 7x मिलेगा तो इसको 10x मिलेगा। बट कंडीशन ये दी गई है कि ए को जो मिल रहा है ना और जो बी को मिल रहा है ना अंत में वो बराबर बराबर है। अब ए को जो मिला है वो ये अमाउंट मिला है, बी को जो मिला है वो ये अमाउंट मिला है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बस आपको यही वैल्यू बतानी थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया सर। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को आप ध्यान से पढ़ो और करने की कोशिश करो, है ना, करने की कोशिश करो। हो जाएगा भाई, कर पाओगे? सवाल में क्या लिखा है देखो, ध्यान से पढ़ते हैं। ए और बी जो हैं वो 5:3 के रेशियो में एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और 10% जो मुनाफा है वो चैरिटी में दिया जाता है। ए का जो शेयर है वो 900 रुपये है। आपसे बोल रहा है टोटल प्रॉफिट क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ए और बी ने जो भी निवेश किया है उस निवेश की गई राशि का रेशियो आपके पास में है। साथ ही साथ आपसे ये भी बोला जा रहा है कि भैया जो प्रॉफिट होगा उसका 10% हम डोनेट कर देंगे, चैरिटी में दे देंगे। ए का हिस्सा 900 रुपये। अब एक हिस्सा 900 रुपये का मतलब क्या है? एक हिस्सा 900 रुपये का मतलब ये है कि चैरिटी में देने के बाद में जो राशि बची होगी उसको 5:3 के रेशियो में बांटा गया होगा और उस हिसाब से ए को जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं सर? 900 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, आपको टोटल प्रॉफिट बताना है, तो कैसे बताओगे आप टोटल प्रॉफिट? ध्यान से देखो, मैंने कहा यहाँ पर दो व्यक्ति हैं ए और बी और इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 5:3 है। उनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो कितना भी है? 5:3 है। अब अगर इस 5 की वैल्यू हम मान लेते हैं कि ये 900 है। क्यों सर? अरे बाबा, टोटल प्रॉफिट जो भी था उसका 10% तो डोनेट कर दिया। हाँ सर, डोनेट कर दिया। जैसे मान लो ये आपका टोटल प्रॉफिट है, तो इस टोटल प्रॉफिट का 10% जो है ये आपका चैरिटी में दे दिया, ये आपका चैरिटी में दे दिया। ठीक है ना, तो चैरिटी में दे दिया, तो अब जो बचा ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा तो जो बटेगा वो 5:3 में बटेगा ना। हाँ, अच्छा, ठीक है। अब इस हिसाब से 5 की वैल्यू कितनी है सर? 900 है। तो आपने बोला 5 और 3 कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। तो मैंने ये बोला यार यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? मैंने कहा सर यहाँ पर 180 आ रही है ना, 180 आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर कितना होगा सर? ये 800 और 640 यानी कि 1440। तो ये आ जाएगा सर आपका 1440। तो क्या ये टोटल प्रॉफिट है? नहीं, ये टोटल प्रॉफिट नहीं है। क्यों? अरे बाबा, टोटल प्रॉफिट में से 10% तो चैरिटी कर दिया था, जो बचा था उसको 5:3 में बांटा था, उस हिसाब से ए को इतना मिला था। तो हमने बोला कि अगर ए को इतना मिला है तो कितने में से मिला होगा? 1440 में से मिला होगा। और ये 1440 जो है वो 90% है। वो कितना है? वो 90% है टोटल प्रॉफिट का। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि 90% की वैल्यू मेरे पास में 1440 है, तो मुझे तो टोटल प्रॉफिट यानी कि 100% के लिए चाहिए। तो ये कितना होगा? 100/90 × 1440। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा सर? 1600। ये कितना आएगा सर? 1600। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा सर? 1600। ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट कितना होगा सर? 1600। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का 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 पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/6 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/6 टाइम, बी कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/3 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/3 टाइम एंड सी कॉन्ट्रीब्यूटेड रिमेनिंग कैपिटल फॉर कंप्लीट टाइम पीरियड इन प्रॉफिट ऑफ ₹9200। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? है ना, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? तो यहाँ पर इस सवाल को करने के लिए आपको एक छोटा सा नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पर ए ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/6 है और टोटल टाइम पीरियड के 1/6 टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। बी का कंट्रीब्यूशन टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3 है, टोटल टाइम के 1/3 टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। सी ने बाकी बचा हुआ ए और बी के करने के बाद, टोटल इन्वेस्टमेंट में से ए और बी के करने के बाद जो कुछ बचा वो सी ने इन्वेस्ट कर दिया, बट उसने पूरे टाइम पीरियड के लिए किया है। उस पूरे टाइम पीरियड का मतलब ये है कि उस पूरे टाइम पीरियड का जिसका 1/6 ए ने किया था और जिसका 1/3 बी ने किया था। ठीक है सर, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, समझ लो, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपका 6 यूनिट है और जो आपका टोटल टाइम है वो आपका 6 यूनिट है। ऐसा मान लेते हैं, 6 का मल्टीपल मान लिया। उससे फायदा क्या सर? उससे फायदा ये है कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है।
अब अगर ए ने इसका 1/6 निवेश किया है तो इसका 1/6 कितना होगा, 1 होगा। बी ने इसका 1/3 किया है तो 1/3 इसका कितना होगा सर, 2 होगा। और 2 और 1 कितना हो गया सर, 3 हो गया। तो 6 में से 3 तो हो चुका, तो बचा कितना, 3। तो सी ने बचा हुआ रिमेनिंग किया है, ठीक है सर। तो ये कैपिटल का रेशियो आ गया सर आपके पास में, ठीक है सर। आप टाइम का रेशियो देखते हैं। ए ने इसके 1/6 टाइम के लिए, बी ने इसके 1/3 टाइम के लिए, और सी ने टोटल टाइम के लिए निवेश किया था। हाँ सर, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा सर, 1, यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ से कितना आएगा 18। तो ये चीज़ आपकी सर हो जाएगी। अब 18 और 4 22 और 1 कितना हो गया सर, 23। तो टोटल प्रॉफिट कितना है सर आपके पास में, 23 है। आपको निकालना क्या सर, आपको निकालना है बी का शेयर, आपको निकालना है बी का शेयर, और टोटल प्रॉफिट जो है वो आपको 9200 दिया गया, 9200 दिए गए। तो मेरे को मालूम है कि ये 1 यूनिट जो है इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 होगा, और 2 0 और लगाने पड़ेंगे यानी कि 400। तो यहाँ पर अगर हम 400 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सर 1600, यानी कि बी का जो शेयर है वो कितना है सर, 1600। बी का जो शेयर है वो कितना है सर, 1600। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, क्लियर है, आसान है, ईजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर सवाल की लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान से देखना। सवाल में बोला है 3 फ्रेंड्स ए, बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹45,000, 50,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 months ए विड्रॉ ₹5,000 एंड आफ्टर 3 more months बी डिपॉजिटेड ₹3,000 and after 2 more months C withdraw half of his amount. At the end of the year, in which ratio profit will be distributed? तो आपसे बोल रहा है भैया ए बी सी ने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है ये पता है हमें, है ना। इनिशियली 3 महीने बाद ए ने विड्रॉ किया है, उसके 3 महीने बाद बी ने डिपॉजिट किया है, और उसके 2 महीने बाद सी ने विड्रॉ किया है ना। अब कितना कितना किया वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। आपसे बोला है कि साल के अंत में वो किस अनुपात में अपना जो प्रॉफिट है वो बांटेंगे। तो अच्छा सवाल है, ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब यहां पर हम ये बोलते हैं कि 45,000, 50,000, 60,000, 5,000, 3,000 है ना, और हाफ कितना हो गया 60 का 30,000, यानी कि सब में 3 0 तो कॉमन है, सब में 3 0 तो कॉमन है, तो हम सेफली 3 0 हटाकर यूज कर सकते हैं सवाल को। तो हमने यहाँ पर ये बोला, यहाँ पर हमने बोला कि ए ने कितना निवेश किया भैया 45, और आगे चलकर उसने क्या किया सर, विड्रॉ किया है। तो हमने 3 महीने बाद विड्रॉ करना है, तो हमने इसमें से 5 विड्रॉ करके अगले 9 महीने तक इसको निवेश कर दिया। अब देखो 3 महीने बाद ये विड्रॉ करने वाला है, इसलिए जो उसने निवेश किया था इनिशियल इसको मैंने 3 महीने तक ही निवेश रखा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर बी के बारे में बात करें तो 50,000 इसने क्या किया है सर, इसने डिपॉजिट किया है, और ये कब किया सर, अगले 3 महीने बाद। 3 महीने बाद तो ए ने किया जो करना था उसको, उसके 3 महीने बाद बी ने किया, यानी कि ये 6 महीने बाद किया। और उसने डिपॉजिट किया ना, डिपॉजिट किया तो इसको साल भर के लिए निवेश कर दो। उसने डिपॉजिट कितना किया 3,000, उसको अगले 6 महीने तक निवेश कर दो, ठीक है सर। उसके 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद यानी कि यहाँ पर आ गया सर आपका 60। 2 महीने बाद का मतलब है कि 3, 3, 6 और 2 8, तो 8 महीने बाद इसने क्या विड्रॉ किया है, विड्रॉ किया तो 8 महीने तक इसको निवेश रखा और आधा निकाल लिया, यानी कि 30, ये अगले 4 महीने तक निवेश रहेगा। इस तरह से हमने इसको लिख लिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें हमने जो 3 0 थे वो पहले से कट करके लिख दिए थे। अब इसमें से जो कुछ भी और काटा पिटी मचाई जा सकती है वो आप काट सकते हो। मैंने कहा यहाँ से 3 तो जा सकता है सर, यहाँ से 3 तो बहुत आसानी से जा सकता है सर। मैंने कहा ठीक है काट दो फिर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, काट दो, ठीक है सर। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ जा सकता है क्या, और कुछ जा सकता है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सीधे मल्टीप्लाई करो। तो ये 120 और 45 कितना हो गया सर 165, ये कितना हो गया सर आपका 200 और 6 206। यहाँ पर रेशियो आएगा, है ना, अपन ने यहाँ प्लस का साइन लगाया है भैया, तो यहाँ पर क्या आएगा रेशियो आएगा, है ना। यहाँ पर ये ए के बारे में, ये बी के बारे में, सी के बारे में। फिर ये कितना हो गया सर 160 और ये हो गया आपका 40 यानी कि 200। तो ये जो है ये अपना जो प्रॉफिट बांटेंगे वो इस रेशियो में बांटेंगे। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, मेरे हिसाब से नहीं किया जा सकता। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। तो 165, 206 और 200 ये हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। तो सवाल की लेंथ थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी आपको, बट सवाल कठिन नहीं था, आसान सा सवाल था, ठीक है। और इसी तरह के सवाल आते रहते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए अगर हम IUPS RRB PO और क्लर्क की बात करें प्रीलिम्स की, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत थी इस सवाल में, है ना, सिंपल तरीके से भैया 45,000, 40,000, 50,000, है ना, 3,000,
60,000, 30,000। भैया इसने 45,000 रुपये जमा किए, 3 महीने बाद ये 5,000 रुपये निकाल रहा है, इसलिए मैंने इसको 3 महीने तक जमा किया, फिर इसी के शेयर में से 5,000 कम करके इसको 9 महीने तक जमा कर दिया। इसने क्या किया, आगे चलकर डिपॉजिट किया है। कितने महीने बाद बात हो रही है ये सर? ये आपकी 3 महीने 6 महीने बाद बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर इसका जो पैसा है ये आगे चल के निवेश ही कर रहा है, तो मैंने इसको साल भर निवेश मान लिया, और जो और निवेश कर रहा है उसको बाकी टाइम पीरियड के लिए जो कि 6 महीने है वो निवेश कर दिया। इसने क्या किया, 8 महीने बाद जो है वो विड्रॉ किया आधा अमाउंट। तो ये जो पैसा उसने निवेश किया था इनिशियली, उसको 8 महीने तक जमा रखा, जितना उसने जमा किया था उसी में से आधा उसको वापस करके अगले 4 महीने के लिए निवेश कर दिया। इस तरह से इसको ऑपरेट किया अपन। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हच एंड इसार एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप 5 मंथ एगो, यानी 5 महीने पहले हच और इसार पार्टनरशिप में आए हैं। अच्छा, 5 महीने पहले ये जुड़े हैं। अच्छा, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्लेम्ड बाय हच एंड इसार इज 6:17, यानी कि दोनों को जो होने वाला प्रॉफिट है उसका जो रेशियो है हच और इसार का वो 6:17 है। इसार हैड जस्ट स्टार्टेड हिज बिजनेस 12 मंथ्स एगो, यानी कि इसार ने बिजनेस स्टार्ट किया था विथ ₹1275। व्हाट इज द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हच? तो हच ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना, ही आपसे पूछ रहे हैं। हमने बोला है सर यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, हच और इसार। यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर टाइम है। आपको बोला गया कि इसार ने स्टार्ट किया था 12 महीने पहले, यानी कि ये हो गया 12। ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये 5 महीने से लिखा हुआ है, हच एंड इसार एंटर इनटू ए पार्टनरशिप 5 मंथ एगो, यानी कि इसका पैसा 5 महीने से निवेश है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसार ने कितना निवेश किया था, 1275। ठीक है सर, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है भैया, इसने कितना निवेश किया था ना, ये आपको पता लगाना है ना, ये आपको पता लगाना है। तो ये हमने मान लिया x, और इनका जो रेशियो है वो है 6:17। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें मालूम है कि दिस इंटू दिस करेंगे मतलब 5x, और दिस इंटू दिस करेंगे यानी कि 12 इंटू 1275। इसका जो रेशियो होगा वो 6/17 होगा, 6/17 होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। हम अगर इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 5 ज़ा 25। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम इसको 17 से कैंसिल करें तो 17 से ये एक बार जाएगा। ठीक है सर, और बचेगा कितना यहाँ पर 85, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा सर, आपका 5 बचेगा। ठीक है सर, 15 हो गया। ठीक है सर, अब आपको मालूम है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ से हम x किलो निकालेंगे, तो ये 12 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका, 12 इंटू 15 हो जाएगा आपका 180। तो ये 180 इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 600 और 480 यानी कि 1080। तो यहाँ पर हज का जो इन्वेस्टमेंट था वो 1080 था। हज का जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 1080 था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। हमारे पास x और 1275, 5 और 12 मल्टीप्लाई कर दिया तो जो रेशियो आएगा वो 6:17 आएगा। काटा पीटी मचाया, x किलो निकाल ली। x क्या था, हज का इन्वेस्टमेंट था, वही आपसे पूछ रहा था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस सवाल पे। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। P&Q started a business by investing in ratio 5:6. After 6 months, R joined them, who invested equal amount as Q. At the end of the year, 20% profit is gained, and P received ₹3,400. Then find capital invested by P. तो आपसे बोला भैया P और Q ने 5:6 के रेशियो में इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया है। 6 महीने बाद R उसमें जुड़ जाता है उतना ही अमाउंट लेकर जितना कि Q ने निवेश किया था। साल के अंत में जो उन्हें प्रॉफिट होता है वो 20% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है कि उन्होंने जो निवेश किया था उसका 20% उनको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि अगर P को 3400 रुपये मुनाफे के रूप में मिल रहे हैं तो जो कैपिटल P ने इन्वेस्ट किया था इनिशियली वो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर यहाँ पर 3 लोग हैं, P, Q और R। इसका जो रेशियो है वो 5, 6 और इसका भी 6 हो जाएगा। तो कैपिटल का रेशियो तो ये हो गया। ठीक है ना, इन दोनों ने शुरुआत की थी तो ये 12 होगा, और 6 महीने बाद ये आया था तो इसका हमने 6 ले लिया, तो ये हो गया टाइम। अब यहाँ पर अगर हम इसका रेशियो लेना चाहें तो हम इसको ले सकते हैं 1, इसको ले सकते हैं 2, ये हो गया 2। तो ये कितना हो जाएगा सर 10, ये कितना हो जाएगा सर 12, और ये कितना हो जाएगा सर 6। ठीक है सर, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो 5 6 3 का रेशियो हो गया। ठीक है सर,
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात करते हैं सर कि कहाँ गया पी को कितना मिल रहा है सर, 3400 रुपये मिल रहा है। पी को 3400 रुपये मिल रहा है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये 3400 रुपये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 6 30, 5 8 40, तो ये आपका हो जाएगा 680, ठीक है 680। तो 5 और 6 11 और 3 कितना हो गया सर, 14 हो गया। तो ये हो गया सर आपका 14। तो हम 14 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 14 इंटू 680। इससे क्या पता चलेगा, टोटल प्रॉफिट पता चलेगा। तो 14 इंटू 680 हमें करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 68 इंटू 14, एक जीरो बाद में लगा देंगे। तो ये हो गया सर 32 का 2, 3 इधर गया, ये 24 और ये 8, 32, 32 और 3 35, 3 आ गया, 6 और 3 9 हो गया। तो 952 और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 9520, ये आपका टोटल प्रॉफिट होगा। अब आपको ये समझना है कि ये जो टोटल प्रॉफिट है एक्चुअली में है क्या, ये 20% है आपका, किसका, जो भी आपने इन्वेस्ट किया था उसका। अच्छा, मतलब ये कि ये जो चीज़ है ये आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का, अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो 100% था, तो उसका 20% आपको प्रॉफिट हुआ, यानी कि 20% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 9520 है, ठीक है सर। तो अगर आपको 100% की वैल्यू निकालनी, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी, तो आपको इसका 5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 टाइम्स करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 47,600। तो ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट। ये आपका क्या आ गया सर, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट तो ये आ गया सर। अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो था, ध्यान से देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट जो था PQR का, उसका रेशियो कितना है सर, उसका रेशियो 566 का। तो 6 और 6 12 और 5 17, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 17 यूनिट है। उसमें से P का इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 है। यानी कि अगर मैं P के बारे में पूछूं तो P ने 5/17 निवेश किया होगा, हाँ सर, है ना। टोटल 17 में से 5 उसने निवेश किया, और 5/17 किसका, 5/17 किसका, 47600 का, है ना। ये चीज़ आ गई। तो ये आपका P का क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, P का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो, क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हाँ या ना। बट इसमें मेन चीज़ है सवाल को समझना कि PQR ने जो निवेश किया था वो हमें पता था, ठीक है। कितने टाइम पीरियड के लिए निवेश किया था वो भी हमें पता था। उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। प्रॉफिट के रेशियो को और सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब इसका जो टोटल है ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। बट हमें 5 की वैल्यू यानी कि A का प्रॉफिट पता था, तो A की प्रॉफिट, A का एक्चुअल प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हमें पता था, उससे हमने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। टोटल प्रॉफिट जो था वो एक्चुअली में टोटल इन्वेस्टमेंट के 20% के बराबर था। तो अगर हमें 20% की वैल्यू मालूम है तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी है उसमें से आपका P का इन्वेस्टमेंट कितना था, P का कंट्रीब्यूशन कितना था वो निकालना था। मैंने कहा टोटल कंट्रीब्यूशन 17 यूनिट हो रहा है, तो 17 की वैल्यू मेरे पास है, मुझे 5 की वैल्यू चाहिए, बस इतना करना था और कुछ भी नहीं करना था। बात समझ में आ गई, कर सकते हो आप, समझ गए इस सवाल को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपसे बोला A and B started a business by investing capital in proportion 4:7. Being active partner, A received rupees 600 as monthly salary, as rest profit distributed on investment. If at the end of the year B receive rupees 300 less than that of A, then find total profit made. तो यहाँ पर बोल रहा है A और B जो हैं वो 4:7 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। B जो है, A जो है एक एक्टिव पार्टनर है, इस वजह से उसको 600 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाती है। साथ ही साथ अंत में दी जाती है, उसके बाद जो भी आपके पास प्रॉफिट बचेगा उसको उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट लिया जाएगा A का हिसाब करने के बाद में। अगर अंत में पता चलता है कि B को जो मिल रहा है शेयर वो A के शेयर से 300 रुपये कम मिल रहा है, तो आपसे बोल रहा है टोटल प्रॉफिट क्या है, आपसे बोल रहा है टोटल प्रॉफिट क्या है। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, हाँ ठीक है, डेटा बहुत सारा दिया है बट हम कर लेंगे। तो हमने बोला सर यहाँ पर A और B का जो इन्वेस्टमेंट है वो 4:7 है, ठीक है। टाइम दोनों का बराबर ही है, तो जो बटेगा वो इसी रेशियो में बटेगा, हाँ सर बिल्कुल बटेगा। अब हमने बोला सर टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं ये है, इसमें से हमने ये वाला जो पार्ट है, ये निकाल कर हमने किसको दे दिया सर, A को दे दिया। क्या है ये सर, ये 600 × 12 यानी कि 7,200। तो ये जो पैसा है ये हमने A को दे दिया सर। तो ये जो पैसा बच गया, ये आपका
टोटल प्रॉफिट था उसमें से ये तो चला गया, अब ये बच गया। अब ये जो बचा ये भी बटेगा ए और बी में, और ये बटेगा 4:7 में, ये बटेगा 4:7 में। तो हमने मान लिया कि इसको 4x मिलेगा तो इसको 7x मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ए को कितना मिला, हम बात करते हैं ए को कितना मिला। तो ए को 4x मिला और ये मिला, हाँ सर। तो ए को 4x और 7200 मिला, हाँ सर। बी को कितना मिला सर, बी को 7x मिला, तो बी को 7x मिला। ठीक है सर। आपसे क्या बोला, बी रिसीव 300 लेस, है ना, 300 लेस बोल रहा है, 300 लेस बोल रहा है, तो इसको अपन इधर शिफ्ट करते हैं। ए को कितना मिला सर, ये मिला, तो ये हमने लिख दिया 4x + 7200। और बी को कितना मिला सर आपका, बी को मिला सर 7x। और बोल रहा है ए और बी के बीच का जो अंतर है वो 300 है, ए और बी का जो अंतर है वो 300 है ना। बी को ए से 300 रुपये कम मिला, ऐसा बोला गया। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा माइनस का 3x, उधर भेजेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है सर। और ये 300 इधर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 6900 हो जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू है वो 2300 आ जाएगी। x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी सर, 2300 आ जाएगी। आपसे क्या बोला है, टोटल प्रॉफिट मेड बता दो। तो टोटल प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा सर, वो होगा 7 और 4 11 x प्लस ये भी तो प्रॉफिट का हिस्सा है, मैंने कहा 7200। तो यहाँ पर क्या होगा 11x, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सर 25300 प्लस 7200। तो मैंने यहाँ पर ये किया कि 300 और 200 तो 500 हो गया, ठीक है। और 25 और 7 कितना हो गया सर आपका, 32 हो गया। तो ये 32,500 आपका टोटल प्रॉफिट होगा, 32,500 आपका टोटल प्रॉफिट होगा। ये आपके सवाल का सही जवाब होगा, ये आपके सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। ठीक है। तो हमें ए और बी ने कितना निवेश किया था, किस रेशो में निवेश किया था ये पता था हमें। कंडीशन ये दी गई थी कि भैया एक्टिव पार्टनर है ए, तो उसको 600 रुपये पर मंथ सैलरी भी देना है। तो हमने टोटल प्रॉफिट में से अगर 600 रुपये के हिसाब से साल भर का उसका पैसा दे दिया, तो जो बचेगा वो 4:7 में बटेगा। अब हमें मालूम है कि ए और बी को जो भी राशि मिल रही है उसके बीच का जो अंतर है वो 300 रुपये है। बी को ए से 300 रुपये कम मिल रहा है। तो हमने देखा ए को क्या मिला है सर, 4x मिला है और 7200 मिला है, बी को 7x मिला है, इसका डिफरेंस 300 है। सॉल्व करके x किलो निकाल ली। टोटल प्रॉफिट निकालना था, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा सर, ये 11x और ये 7200। बस इतना करना था आपको और कुछ नहीं करना था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा है कि ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ए सप्लाइज होल ऑफ द कैपिटल अमाउंट टू ₹45,000 विद द कंडीशन दैट द प्रॉफिट इज टू बी इक्वली डिवाइडेड एंड दैट बी पेज ए एन इंटरेस्ट ऑन हाफ ऑफ द कैपिटल एट 10% per annum but receive ₹120 per month for managing the business. If B's income is half of A's income, then find total annual profit. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि A और B हैं, दो व्यक्ति हैं। इसमें से जो A है वो पूरा पैसा लगा रहा है, पूरा पैसा, मतलब B ने कुछ भी नहीं लगाया। पूरा पैसा किसने लगाया सर, A ने लगाया। और A ने पैसा लगाया पूरा, उसके बावजूद भी वो क्या कह रहा है मालूम है आपको, वो कह रहा है कि प्रॉफिट इक्वल इक्वल बांटेंगे। प्रॉफिट क्या करेंगे, इक्वल इक्वल बांटेंगे। अब मान लीजिए मैं भी हूं, मैंने कुछ भी पैसा नहीं लगाया और सामने वाला बोल रहा है कि ये पैसा भी मैं लगाऊंगा, मतलब वो, और प्रॉफिट भी इक्वली इक्वली बांटेंगे। तो मेरे मन में आएगा कि यार कितना अच्छा आदमी है ना, तो इसको तो मेरे तरफ से कुछ करना चाहिए। तो इसमें ये हो रहा है कि बी जो है ना वो ए को उसके द्वारा जो भी उसने निवेश किया है, कितना 45,000, उसके आधे का यानी कि 22,500 का 10% इंटरेस्ट देगा। अच्छा, इंटरेस्ट देगा। अच्छा, साथ ही साथ यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जो आपका बी है वो एक्टिव पार्टनर है, तो बी को 120 रुपये पर मंथ भी मिलेंगे, है ना, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अच्छा, अब यहां पर ये सब जो बंटवारा हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है कि बी की जो इनकम है ना वो ए की इनकम का क्या है, आधा है। ये एक आपको रिलेशन दिया गया है। आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट कितना होगा, है ना, टोटल प्रॉफिट कितना होगा। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। तो मैंने ये बोला कि मान लेते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 2x है। मान लेते हैं कि जो आपका टोटल प्रॉफिट है वो कितना है सर, आपका 2x है। अगर ये टोटल प्रॉफिट 2x है तो सबसे पहले इस टोटल प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, बी को कितना है सर, बी को 120 × 12 यानी कि 1440 रुपये देकर उसका हिसाब किताब कंप्लीट कर देंगे। तो अब यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा आपके पास में 2x माइनस 1440 बचेगा सर, हाँ सर बचेगा। अब ये जो पैसा है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, किसमें सर, ए और बी में। तो इसको कितना मिलेगा सर, x माइनस 720, इसको कितना मिलेगा सर, x माइनस 720।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात ये करते हैं कि भैया बी जो है वो ए को देगा, बी जो है वो ए को देगा, क्या देगा सर? इंटरेस्ट देगा। कितने पर देगा सर? 45,000 पर देगा। नहीं, 45,000 के आधे पर देगा। तो 45,000 का आधा कितना होता है सर? 22,500। इसका 10% इंटरेस्ट देगा। इसका 10% कितना होगा सर? 22,50। तो 22,50 वो कहां से देगा? अपने जेब से देगा? नहीं, प्रॉफिट में से देगा। तो उसका प्रॉफिट जैसे उसको मिला, उसने इसमें से 2250 रुपए कम किए और यहां पर दे दिए, यहां पर दे दिए। अच्छा, ठीक है, यानी कि जो भी पैसा वो इन दोनों के बीच में ही है ना? इसने निकाल के इसको दे दिया। ठीक है सर। अब यहां पर हम ये बात करते हैं, कि एक्चुअली में बी को मिला क्या क्या है। मैंने ये वाला अमाउंट भी बी को मिला है, हाँ सर, ये भी अमाउंट बी को मिला है ना? ये भी अमाउंट किसको मिला है सर? बी को मिला है। ठीक है सर। और यहां पर एक चीज और ये है कि बी को तो ये वाला अमाउंट भी मिला है, हाँ सर। तो बी को मिला कितना है सर? बी को मिला है x माइनस 720 माइनस 2250 प्लस 1440। और यहां पर ए को कितना मिला सर? ए को मिला है x माइनस 720 प्लस 2250। अच्छा, वो बोल रहा है कि बी का जो इनकम है वो ए की इनकम का क्या है? आधा है। बी का जो इनकम है वो ए की इनकम का क्या है? आधा है। अच्छा, तो बी का इनकम ए की इनकम का आधा है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ए का जो इनकम होगा वो बी का क्या होगा? डबल होगा। हाँ सर, होगा। तो ये ए का इनकम है और ये बी का इनकम है, इसका हम पर क्या करते हैं सर? डबल कर देते हैं। इसका क्या कर देते हैं सर? डबल कर देते हैं। ठीक है सर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा x माइनस 720 प्लस 2250 इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर 2x माइनस 1440 माइनस, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर? माइनस ये हो जाएगा आपका 4500 प्लस ये हो जाएगा आपका सर 2880। ठीक है सर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा x को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा सर x, बाकी सबको इधर भेज देते हैं तो ये हमारे पास कितना होगा सर? 2250 माइनस 720, ये इधर आएगा तो 1440, ये इधर जाएगा तो 4500 और ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 2880। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इसको काटा पीटी मचाएंगे और यहाँ पर अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी किसकी आ जाएगी सर? x की आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कितनी? 4590। ठीक है, 4590। आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट कितना होगा सर? 2x होगा। तो 2x क्या होगा सर? इसका डबल होगा। तो 4500 का डबल कितना हो जाएगा? 9000 और 90 का डबल होगा 180, तो ये हो जाएगा 9180। तो जो टोटल प्रॉफिट है आपका, जो आपका टोटल प्रॉफिट है वो क्या है सर? 9180, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमने सबसे पहले क्या किया? टोटल प्रॉफिट 2x माना, उसमें से 120 के हिसाब से बी को दे दिया, जो बचा वो इक्वली डिवाइड किया क्योंकि बोला गया था। बट बी को जब अपना हिस्सा मिला तो उसने बोला कि यार मैं आपको, आपने जो भी निवेश किया उसके आधे पे 10% इंटरेस्ट दूंगा। तो वो कहाँ से देगा? अपने प्रॉफिट में से देगा। तो यहाँ से कम हुआ, यहाँ पर बढ़ गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि बी को कितना मिला है, इन दोनों का टोटल कर लो। ए को कितना मिला है, ये हो गया। ए को जो मिला है वो बी का क्या है? डबल है। ये लगाकर हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार इसको देखो अच्छे से। ठीक है बेटा, हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? ये कर लोगे, इसका टोटल कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी भैया? बड़े भैया, ठीक है, कर लोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट सवाल की। अब आपसे बोल रहा है कि ए, बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ए गॉट 30% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस. Rest profit is distributed according to their investment. If A's share of profit is rupees 200 more than share of B and C together, find total profit made. तो आपसे क्या बोल रहा है कि ABC ने 5000, 6000, 4000 रुपए रिस्पेक्टिवली निवेश करके एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ए को बिजनेस मैनेज करने की वजह से 30% टोटल प्रॉफिट का दिया जाता है, फिर जो बचता है उसको इनके निवेश की गई राशि के हिसाब से बांट लिया जाता है। अगर अंत में ये पता चलता है कि ए का जो शेयर है वो बी और सी के कुल शेयर में से
अगर देखा जाए तो 200 रुपये ज़्यादा है, तो आपसे पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर आप अगर मान लेते हो कि टोटल प्रॉफिट जो है ना वो 100 है, मान लो आपने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 100 है, तो 100 का 30% आपने निकाल लिया, 100 का 30% आपने निकाल लिया, 30, और ये आपने दे दिया ए को। अब बचा कितना सर, अब बचा आपके पास में 70, और ये जो बटेगा ये बटेगा ए बी सी में, और ए बी सी में किस रेशियो में बटेगा सर, ये 5, 6 और 4 में बटेगा। हाँ सर, 5000, 6000, 4000 इस रेशियो में बटेगा। अब 6, 4, 10 और 5, 15, 15 का मल्टीपल क्या 70 होता है? नहीं होता सर। तो आप जब इसको बांटोगे तो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, तो फंस जाओगे आप। तो क्या करें सर, तो सर इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हम 100 नहीं मान सकते। ठीक है सर, 100 नहीं मान सकते, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब जैसे अपन ने मान लो टोटल प्रॉफिट मान लिया 300, अगर टोटल प्रॉफिट अपन 300 मान लें, ठीक है 300 मान लें, तो इसका जो 30% है, इसका जो 30% है वो कितना है सर, वो 90 है, तो इसका 30% 90 ए को दे दिया। अब यहाँ से कितना बच गया सर, 210 बच गया। अब ये जो 210 बचा ये ए बी और सी में बटेगा। हाँ सर, ये ए बी सी में बटेगा, और किस रेशियो में बटेगा, 5, 6 और 4 में बटेगा। अब मैंने बोला 6, 4, 10 और 5, 15 हो गया, यानी कि 15 यूनिट की जो वैल्यू है वो 210 है। तो क्या एक यूनिट की वैल्यू 14 आ रही है? हाँ सर 14 तो आ रही है। अच्छा, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 14 है तो इसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 70, इसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 84, और इसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सर आपका 56। ठीक है सर, अब हम देखेंगे कि ए को एक्चुअली में मिला कितना, तो ए को 70 ये मिला और 90 ये मिला, तो 70 और 90 160 मिला। ठीक है, 70 और 90 160 मिला। तो हमने बोला सर ए को कितना मिला एक्चुअली में, 70 और 90 160 मिला। बी को कितना मिला, बी और सी को मिलाकर कितना मिला होगा? तो आपके पास में एक ऑप्शन ये है कि आप इन दोनों को जोड़ लो, है ना, इन दोनों को जोड़ लो, या ये सोचो यार 300 में से तो मिला सबको, 300 में से अगर इसको 160 मिला तो उसको 140 ही मिला होगा। ठीक है सर, ये 140 हो गया। ठीक है ना, अब बाकी आप इसको भी जोड़ सकते हो, है ना, 80 और 50 130 और 6 और 4 10 हो गया। अब आप ये बोलो कि सर ए को जो मिला है और बी को जो मिला है उसके बीच में जो अंतर है वो मेरे हिसाब से 20 है, मेरे हिसाब से 20 है, बट सवाल में बोल रहा है कि 200 रुपये ज़्यादा मिला, यानी कि 20 की वैल्यू 200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है सर, 10 है। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो टोटल प्रॉफिट जिसको आप 300 मान के बैठे हो वो 300 नहीं होगा, वो कितना होगा सर, 3000 होगा। अगर 1 यूनिट किलो 10 है तो 300 यूनिट किलो कितनी होगी, 300 इंटू 10 यानी कि 3000। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ये आ रहा होगा सर आपने पहले 100 माना था, फिर उसके बाद आपने सीधे 300 कैसे मान लिया। ठीक है, अब देखो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पर ना 100 के बाद 200, 300, 400 क्या मानना है। मैं आपको 200 भी करके बताता, फिर वो भी सेटिस्फाई नहीं होता, फिर मैं 300 पे आता। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे को मालूम था कि यार 300 का 30% 90 जाने के बाद 210 आएगा, और 210 जो है वो 15 का मल्टीपल है। तो ये चीज़ अगर आप मेंटली कर पा रहे हो तो फिर आपको टाइम वहां पर बचा लोगे कि आपने सोचा यार 100 मानते हैं तो 100 का 30% गया 70, 70 15 का मल्टीपल नहीं है। आपने को ये सोचना है कि जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 30% जाने के बाद जो बचेगा वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए, ये दिमाग में चलना चाहिए था आपके। तो अगर आपने 200 माना होता तो 200 का 30% कितना हो गया सर, 60 हो गया, तो बचेगा कितना सर आपके पास में 140 बचेगा। 140 का 15 का मल्टीपल है, नहीं है सर, है ना। तो आपने सोचा अच्छा 300, 300 का 30, 90, 90 गया 210, 210 15 का मल्टीपल, हाँ ठीक है, तो 300 मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट। अब 300 टोटल प्रॉफिट 30% गया, ए को दे दिया, जो बचा ए बी सी में बटेगा 5, 6, 4 के रेशियो में, ये आ गया। अब ए का टोटल कितना हो रहा है 160, बी और सी का टोटल कितना हो रहा है 140, उसका डिफरेंस मेरे हिसाब से 20, सवाल के हिसाब से 200, यानी 1 किलो कितनी है 10 है। 1 किलो अगर 10 है तो 300 किलो कितनी होगी सर, 300 इंटू 10 यानी कि 3000। तो हमारे इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है सर, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब हमारे आज के जीवन काल का आखिरी सवाल है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सवाल को करेंगे, है ना, बहुत ही आसान तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। ए, बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी आर एक्टिव पार्टनर एंड गॉट दिस एंड दिस परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट, and remaining profit is to be distributed among them in the ratio of their investment. If C got total rupees इतना as a profit, what was the total profit? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको ये पता है कि ABC का इन्वेस्टमेंट कितना है, आपको ये पता है कि ABC का इन्वेस्टमेंट कितना है, आपको ये भी पता है कि A और B जो है वो एक्टिव पार्टनर है, इस वजह से उनको टोटल प्रॉफिट का 15%, ए को 12%, बी को पहले दे दिया जाएगा, जो बचेगा उसको उनके निवेश की गई राशि के हिसाब से बांटा जाएगा। उसमें सी का जो प्रॉफिट है वो आपको पता है, आपसे बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट क्या है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने बोला सर 24,000, 32,000 और 18,000, 2 से जाएगा 12 बार, 16 बार और 9 बार,
तो हमने बोला कि सर ए बी सी का जो हिस्सा है इन्वेस्टमेंट का वो कितना है सर, 12, 16 और 9 है, 12, 16 और 9 है, ठीक है ना, ये चीज़ हमने मान ली। अब एक चीज़ मुझे बताओ, इसको मुझे देना है 15%, इसको मुझे देना है कितना, 15% ए को, और बी को देना है मुझे 12%, है ना। क्यों देना है, टोटल प्रॉफिट का 15%, 12% इसको देना है, क्यों देना है, क्योंकि एक्टिव पार्टनर है, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने कोई नंबर सोच लिया, आपने कोई एक नंबर सोच लिया, उसका 15% निकाला, ए को दे दिया, उसका 12% निकाला, बी को दे दिया, अब जो बचा उसको ए बी सी पे यानी कि 12, 16 और 9 के रेशियो में बांट लिया। उसके बाद फिर आपने देखा कि सी को जो मिल रहा है उसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है और टोटल प्रॉफिट कितना होगा वो आप निकाल सकते हो। ये एक तरीका है, बट ये तरीका थोड़ा सा क्या है, लेंदी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो जैसे आपने यहाँ पर 100 माना होता, तो 100 का 15%, 100 का 12% ये हमने ए और बी को दे दिया, तो 27% तो चला गया। अब यहाँ पर जो बचा, वो जो है अमाउंट वो ए बी सी में बटेगा, वो कितने में बटेगा सर, 12, 16 और 9 में बटेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो यहाँ पर बचेगा कितना सर, 67, है ना, 67 या 70, कितना था अपना, 27 चला गया ना, 100 में से 20 गया, 80, 80 में से 7 गया, 73। अब 73 अपने पास बच गया। अब एक चीज़ मुझे बताओ, 12 और 16 और 9 का जो टोटल हो रहा है, क्या उससे 73 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब 100 हमारा टोटल प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब आप फिर सोचोगे, है ना, कि यार 200 मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं, तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस चलने वाला है, जैसे अगर आपने 300 मान लिया तो 300 का 15% कितना हो गया सर, आपका 45 हो गया, है ना, ये आपने ए को दे दिया। इसका 12% कितना हो गया सर, 36 हो गया, ये आपने बी को दे दिया। अब ये 45 और 36 कितना हो गया, 70, और यहाँ पर ये 11 हो गया, 81, है ना, 6, 5, 11, 81 हो गया। तो 81 यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, 81 यहाँ से चला जाएगा, तो 80 गया तो कितना बचेगा आपके पास में, 220, 219। अब 219 जो है वो ए बी सी में बटेगा 12, 16 और 9 में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब आपको देखना पड़ेगा कि 12, 16 कितना हो गया सर, 28, 28 और 9 कितना हो गया आपके पास में, 37 हो गया। 37 का ये मल्टीपल है कि नहीं है ना, 37 का ये मल्टीपल है कि नहीं है। इस तरह से आपको इसको सोचना पड़ेगा। तो इसमें होगा क्या सर, आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन जितना टफ लग रहा है उतना टफ है नहीं। पहले बात ये समझो, मैंने इतना जो आपके साथ में खेल रहा हूँ, मैं इसलिए खेल रहा हूँ ताकि आपको इस सवाल में जो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसकी अहमियत आप समझ सको कि अच्छा एक्चुअली में ना अपन अननेसेसरी परेशान हो रहे थे। सवाल में तो उसने बता ही दिया ना सी का प्रॉफिट क्या है, तो हमें सी पर कॉन्सेंट्रेट करना है बस। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर एक कहानी समझते हैं। अब यहाँ पर अपन कहानी समझते हैं। मान लीजिए कि 3 लोग काम कर रहे हैं, उस 3 में से ना ये 2 लोग जो है ना ये एक्टिव पार्टनर है। मुझे नहीं मालूम, इन तीनों में से इन तीनों को मालूम है कि ये 2 एक्टिव पार्टनर हैं और इनको ज़्यादा मिलना चाहिए, उसके बाद बटेगा बराबर बराबर अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आया और मुझे पैसे देने थे, तो मैंने क्या किया, तीनों को बराबर बराबर पैसे दे दिए, मतलब कि इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसे दे दिए, बराबर बराबर नहीं, इनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसे दे दिए, ठीक है सर। अब इनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसे तो दे दिए मैंने, बट एक्चुअली में देना क्या था, देना यह था कि टोटल प्रॉफिट का पहले इसको 15, इसको 12 और जो बचा उसको इनके रेशियो में बांटना था, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटना था। बट मैंने क्या कर दिया, मैंने पूरा का पूरा जो प्रॉफिट था वो इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांट दिया। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि ए को जो 15% मिलना था उसका हिस्सा सी को भी चला गया। हाँ, बी को जो 12% मिलना था उसका हिस्सा सी को भी चला गया। अच्छा, तो भैया मैं तो देके निकल गया। अब ए और बी उसके पास जाएंगे, किसके पास, सी के पास जाएंगे, और सी से बोलेंगे भैया मेरा 15% वापस कर, मेरा 12% वापस कर। तो आपको ये समझना है कि ए और बी का टोटल मिलाकर कितना हो रहा है सर, 27%। तो इसका 27% आप कम कर दो, इसको जो भी मिला है ना अभी उसमें से 27% कम कर दो। तो 9 का 27% कितना हो सर, 9 × 27/100 ये हो जाएगा। हाँ सर। अब मुझे ये बताओ, 9 7 से 63 हो गया, और ये हो गया सर आपका 24, और 100 से डिवाइड करेंगे 2.43। तो 2.43 आपको यहाँ से कम करना है, 2.43 आपको यहाँ से कम करना है। तो जब 2.43 कम करोगे तो ये क्या आएगा सर, 6.57 आएगा। हाँ सर 6.57 आएगा। अब सी का हिस्सा 6.57 है, बट एक्चुअली में सवाल में कितना दिया है, 65700, यानी कि ये कितना हो रहा है सर आपका इंटू 10,000, इंटू कितना हो रहा है सर 10,000, यानी कि इसका 10,000 गुना है ये,
अच्छा, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? मैंने कहा 16 और 9 25, 25 और 12 कितना 37। तो 37 की वैल्यू आपसे मांग रहा है। मैंने कहा अगर इसमें 10,000 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें भी 10,000 मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें अगर हम 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसके आगे हमें 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, इसके आगे हमें 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा सर? 3,70,000। जो टोटल प्रॉफिट होगा कितना होगा सर? 3,70,000। यानी कि हमारे सवाल का सही जवाब कितना होगा? सी ऑप्शन। क्या किया हमने? ध्यान से देखो, हमने ये मान लिया कि हमने जो टोटल प्रॉफिट है वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से बांट दिया। एक्चुअली में इसका जो 15% है वो भी सी के पास चला गया, इसका जो 12% है वो भी सी के पास चला गया। तो ए और बी उसके पास जाएंगे और बोलेंगे मेरा 15% और मेरा 12% मुझे दे दे। तो हमने 9 का कुल मिलाकर 27% निकाल लिया। अभी 27% में यानी कि 2.43 में से ए का और बी का हिस्सा क्या है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? अरे वो तो पूछा ही नहीं है ना, वो गिवन है। अपने को तो ये पता है ना कि इसमें से अगर ये कम करेंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा और सी की एक्चुअल वैल्यू मुझे पता है और पूछा टोटल है। पूछा टोटल है, आपसे ये नहीं पूछा इंडिविजुअली ए को कितना मिलेगा बी को कितना मिलेगा। अगर ए को और बी को पूछेगा तब तो ये सवाल बहुत ही कठिन हो गया, बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा, हाँ या ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर को मालूम है कि उसको आपको क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। आपको बस समझना है कि अच्छा एक्चुअली में किस रास्ते से जाने से हमारा सवाल का जवाब जल्दी आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बहुत ही अच्छा सवाल है ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है इसी के साथ में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के थ्रू यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और हमारे और भी जो चैनल्स हैं उनको विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल पर। साथ ही साथ अगर आप बैंकिंग की, इंश्योरेंस की या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है तो आप मैग्नेट ब्रेन का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है कंपटीशन करके, वहाँ पर आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पर आप मुझसे भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। इसके लिए कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में आराम से कंफर्ट जोन में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। आपको सारी जो वीडियोस हैं वो सीक्वेंस वाइज छोटे छोटे चंक्स में प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप पर्टिकुलर एक वीडियो पे कंसंट्रेट कर पाओ, एक पर्टिकुलर टाइप पर या एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, जिससे कि आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। ये सारे जो हैं एग्ज़ाम्स हैं जिनके बारे में आप हमारे चैनल के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए और हम ये आपको हमेशा हर वीडियो के अंत में इसलिए बताते हैं ताकि ये चीज़ें जो हैं ये लोगों तक पहुँचें और लोगों को इसका बेनिफिट मिले ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो उनके लिए उनके काम आ पाए। ठीक है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इन सभी चीज़ों को आगे तक पहुँचाएँगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट सेशन में कुछ नया शुरू करने वाले हैं। तो इस सेशन को आपने अगर पसंद किया, आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।